अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको रमज़ान का 25th रोज़ा मुबारक हो। तो जी यहाँ पे है सहरी का टाइम और मैं सहरी के लिए उठ गई थी और यहाँ पे आज मुझे यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ सहरी में ना। लेकिन मेरे बच्चे जो है वो पुलाव बड़ी शौक़ से खाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पुलाव बना दूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा माशाल्लाह से दही कितना प्यारा सेट हो गया है और मैंने सोचा क्यों ना मैं झटपट पुलाव बना लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है मैंने गोश्त जो है प्रेशर कुकर उसको दे दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद मैं शामिल करूँगी राइस, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं आपको एक पॉट में बनाऊँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर जो है वो लगा दूँगी राइस इसमें डाल के। और इसके साथ मैंने बना लिया था ग्रीन रायता। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी लेती हैं, तो इसमें हैवी मुझे समझ नहीं आया कि मैं हैवी ऐसा क्या लेती हूँ। मैं तो अंडा पराठा लेती हूँ और कभी कभार वंस इन अ वाइल राइस लेते हैं। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास सहरी में अंडा पराठा होता है या फिर कोई सालन हो गया उसके साथ पराठा होता है। बस यहाँ पे मैंने जो कमेंट्स आए थे उसका रिप्लाई दिया है। मेरे पास जो है वो फ्रेश मिंट का प्लांट है, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बस फ्रेश मिंट तोड़ूँ और अपनी जो भी रेसिपी है उसमें ऐड करूँ और उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है प्रेशर कुकर लगा दिया था वहाँ पे, तो मेरे पास टाइम था अभी, तो मैं प्रेशर कुकर लगा के सीधा आ गई थी तहज्जुद की नमाज़ के लिए। और जैसा कि आपने देखा लास्ट व्लॉग में मेरे वो 25th की शब थी, तो हम यहाँ पे इबादत करते करते यहीं पे सो गए थे। यहाँ पे मैंने जो है बच्चों को नहीं उठाया था, मैं और हस्बैंड उठ गए थे, हमने तहज्जुद पढ़ ली थी और मैं थोड़ी देर में अभी बच्चों को उठाऊँगी, फिर उनकी भी तहज्जुद हो जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो है पराठे बनाने के लिए आटा जो है वो फ्रिज में से निकाल दिया था और पैन रख दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे हैं ज़बरदस्त यम्मी से। और मैंने आज जो है वो राउंड पराठे बनाए हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत कम राउंड पराठे बनाती हूँ, मेरे अक्सर जो है स्क्वायर के होते हैं या फिर रेक्टेंगल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया और ये पराठे हो रहे हैं और पराठे होने के बाद मैं एग जो है वो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से पराठे भी ज़बरदस्त बन गए और बस हम 2 ही पराठे लेंगे, एक हस्बैंड खाते हैं और एक मैं खाती हूँ। और इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे पैन भी साथ में बराबर में रख दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत यम्मी सा पुलाव मेरा रेडी हो गया है। और यहाँ पे साथ में ऑमलेट जो है वो भी बन रहा था मेरा और हस्बैंड का। तो बस ये हमारा ऑमलेट है और पराठा रेडी है और ये हमारा हो जाएगा सहर। आपने नोटिस किया होगा मेरे बच्चे जो है बहुत ही लाइट सहरी करते, तो ये टाइम उन्होंने पुलाव की फरमाइश की थी, तो मैंने यहाँ पे पुलाव बना दिया। और इसके बाद हो गया था फजर का टाइम और उसके बाद फजर की अज़ान। और इसके बाद हम आ गए थे बेड पे सोने के लिए। उसके बाद हम आप देखें सुबह जो है 11:20 पे हमारी आँख खुली। तो बस मैं 11:20 पे उठ के मैं भी बाहर आई और आके देख रही थी ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चों का तो यही काम होता है कि बस उनका ये तो उठ जाते हैं जल्दी, सेल फ़ोन पे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ उनके डेस्कटॉप पे कुछ ना कुछ गेमिंग करते रहते हैं वो। तो यहाँ पे उनका यही काम था। और इसके बाद मैं नमीरा क्या करी उसके रूम में मैं जब गई ना, तो नमीरा का होता है कि ना वो एवरी 3 to 4 मंथ्स पे अपने बेडरूम का सेटअप चेंज करती है। तो मैंने बाहर सारा कुछ सामान देखते मैं समझ गई कि अच्छा यहाँ पे फिर से बेडरूम का सेटअप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं नमीरा को कह रही थी कि नमीरा बहुत ज़्यादा यानी कि अभी रोज़े में तुम क्यों कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। तो वो कह रही थी कि मम्मा ईद आ रही है तो ईद पे मुझे थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है, तो इसीलिए मैं चेंज कर रही हूँ। तो उसका क्लोज़ेट देखिए कितना ज़्यादा यानी नीट एंड टाइडी होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने देखा होगा मेरा क्लोज़ेट मेरे लास्ट वीडियो में कि मेरा क्लोज़ेट जो है बहुत ज़्यादा मेसी होता है और मेरे पास टाइम होता ही नहीं है कि मैं उसको कभी सही से ऑर्गेनाइज़ करूँ, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। यहाँ पे देखिए बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है नमीरा का पहला सेटअप है। वो जब न्यू सेटअप करेगी आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको न्यू सेटअप कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ के ना, ये बच्चे फ़जर की नमाज़ पढ़ के जानिमाज़ ऐसे ही छोड़ के चले गए थे सोने के लिए। तो यहाँ पे सारा कुछ फिर क्लीन अप होगा, सफाई वगैरह होगी, वैक्यूम होगा। और साथ में मैं यहाँ पे वेदर भी बाहर देख रही थी कि वेदर भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था। समर जो है वो आ गया है, आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी स्नो नहीं है, रोड्स पे सारा कुछ क्लियर आउट हो गया है। लेकिन आज जो है हमारे पास गार्बेज बिन थी, यानी कि गार्बेज डे था और मैं बिल्कुल भी भूल गई कि मुझे गार्बेज बाहर रखना है। आज थर्सडे का दिन है, देखिए हमारा आज का गार्बेज मिस हो गया।
तो बहरहाल कोई बात नहीं, ज़्यादा फुल भी नहीं था वो, लेकिन मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं गार्बेज जो है ना जल्दी से रख दूँ ताकि वो क्लियर हो एवरी वीक। और यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ मैसअप हो गया है, तो किचन भी सारा कुछ साफ़ करना है। और ये एवरीडे होता है, कितनी भी चाहे मैं कोशिश करके साफ़ करके जाऊँ ना सोने, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेसी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डोर बेल की आवाज़ सुनी, तो मैं यहाँ पे जा गई कि कौन आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, तो वो पैकेज था। अच्छा, यहाँ पे जो है नमीरा ने अफ़ान की हेल्प ली है। अफ़ान की हेल्प लेके वो अपना ड्रेसर जो है वो वहाँ से, जहाँ पे पहले जो होता था वहाँ से उसने मूव किया। और ये ड्रेसर वैसे तो बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन आप इसके ड्रॉर्स निकालो तो ना उतना ख़ास हैवी नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो 2-3 बंदे पकड़ के ना। तो यहाँ पे अफ़ान, ज़ियान और नमीरा जो है ना, ये अफ़ान, ज़ियान जो है नमीरा की हेल्प कर रहे थे, तो इन तीनों ने इसको कैरी किया और फिर ये मूव कर रहे थे। No, because I'm literally the only one who moved all of it. I helped with the dress. Mom, look at all these worms. अच्छा, अगर आपके पास रूम्स में या कहीं पे भी कारपेट्स हो ना, तो आपको जो सो ना फर्नीचर आप जब रखते हो तो फर्नीचर के डेंट्स आ जाते हैं कारपेट पे। तो यहाँ पे वही हाल है, जहाँ पे नमीरा का ड्रेसर था, नाइट स्टैंड था, ये सारा कुछ ना सारे कारपेट पे उसके डेंट्स ही आ गए थे। तो वो, और फिर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा वो जो एरिया है ना वो नीट हो जाता है, क्योंकि अंदर तक कचरा नहीं जाता है, और ऊपर ऊपर का जो है ना वो अलग आप शेड्स देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, आप कारपेट पे आपको दिख रहा होगा कि नमीरा के बेड के जो है ना वो डेंट्स पड़े हुए हैं। तो बहरहाल यहाँ पे नमीरा जो है वो उसको क्लीन कर रही थी। और उसके बाद देखिए नमीरा का बेडरूम लुक। पहले आपको मैंने जैसा बताया कि ये ड्रेसर जो था वो विंडो के साइड था, बेड जो था मिडल में था। तो अभी ये लुक देखिए आप, ये माशाल्लाह कैसा लग रहा है आप मुझे बताएं। और यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होगी, बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो गया है। पहले भी स्पेस थी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी। और अगर आप नमाज़ पढ़ो ना, बस एक ही बंदा ठहर के पढ़ सकता था नमाज़, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे आराम से 3-4 बंदे ठहर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको नमीरा का बेडरूम का पहला वाला सेटअप अच्छा लग रहा था या ये वाला सेटअप अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए नमीरा बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि वो सुबह उठे जब से यही उसका सेटअप चल रहा था बेडरूम। और इसके बाद यहाँ पे हो गया था ज़ोहर का टाइम, और मेरी ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने नमीरा को कहा था कि नमीरा मुझे ग्रॉसरी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग पे नहीं गई मैं। तो नमीरा को मैं कह रही थी कि नमीरा चलो हम ग्रॉसरी शॉपिंग चलते हैं। और इसके बाद फिर मैं नमीरा हम दोनों ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आ गए। तो हम जब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो मुझे थोड़ा सा काम था बैंक पे, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप ओवर किया था बैंक पे। और इसके बाद फिर हम निकल गए शॉपिंग के लिए। और यहाँ से हम सीधा आ गए नोफ्रल। ज़्यादातर नोफ्रल्स इसीलिए आती हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी लगती है, और हम जैसे जो देसी स्टफ़ हमको चाहिए, थोड़े बहुत मसाले जैसा हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यही रीज़न है मेरा ज़्यादातर नोफ्रल्स पे आना। लेकिन अभी देखिए ये टाइम जो है, आज के टाइम मुझे यहाँ पे चाहिए था हरा धनिया, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिला। मैंने जब उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि हम आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं सोची कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक क्या है, सिर्फ धनिया के लिए इतना ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक। तो फिर मुझे यहाँ से वॉलमार्ट जाना पड़ा सिर्फ धनिया के लिए। अच्छा, यहाँ पे वॉलमार्ट में भी उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास धनिया नहीं है, सिर्फ एक ही बंच पड़ा हुआ था, वो भी छोटा सा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लेते हैं। और मुझे यहाँ पे धनिया बड़ी मुश्किल से एक मिला, एक ही रखा हुआ था। और हम आ गए वापस घर। और हमारे पास ये जो है ना बच्चे रोते हैं, ये सबसे ज़्यादा उनको टफ जॉब दिखती है कि सारा कुछ सामान जो है अनलोड करो कार में से।
अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने आज मुझे मेरी फ्रेंड को आज इफ़्तारी भेजनी है। मैंने उसको कहा था कि मैं आज इफ़्तारी भेजूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट बास्केट जो है वो बना ली थी। तो मेरा रीज़न ये है फ्रूट बास्केट बनाने का कि मैं सोचती हूँ कि फ्रूट चाट से अच्छा फ्रूट बास्केट है। आपकी मर्ज़ी है, आप जभी भी खाओ। हाँ, आप कभी भी इनवाइट करो किसी को तो जब आप फ्रूट चाट बना लो, लेकिन आप किसी के पास इफ़्तारी भेज रहे हो तो मेरा ऐसा मानना है कि ना फ्रूट्स ही सही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि नमीरा ने मुझे सुबह से नहीं बताया कि उसको बैडमिंटन प्रैक्टिस में जाना है। उसने मुझे अभी बताया कि मुझे जाना है। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से नमीरा के लिए इफ्तारी जो है वो पैक कर दी थी और फिर मैं जाके उसको ड्रॉप करके आऊँगी क्योंकि मुझे चाहिए थी कार। तो मैंने फिर यहाँ पे नमीरा को जाके ड्रॉप करके वापस आ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे हो रहे थे समोसा फ्राई और मैं आज इफ्तार में जो है मैं समोसा फ्राई बनाऊँगी। और इसके साथ यहाँ पे मेरी बन रही थी यम्मी सी मटन हलीम, जो हैदराबादी स्टाइल में बनाने की कोशिश करी थी। देखते हैं कैसा लुक आता है उसका और कैसी बनती है। और यहाँ पे साथ में मैंने दही भी रख दिया था, दूध जो है ना मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया था दही के लिए। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रोल्स भी फ्राई कर दिए थे और साथ में यहाँ पे मेरे पफ्स भी हो रहे थे। एक एग पफ्स होगा और दूसरा जो है चिकन पफ, और साथ में मेरे विंग्स भी हो रहे थे। और यहाँ पे मैंने आलू पकौड़ों का जो है बैटर भी बना दिया था बेसन का। और ये जो है ये मेरी होगी फ़िश फ्राई। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ रेडी करके रख दिया था, बस मैं लास्ट में जो है ये सारी चीज़ें फ्राई करी थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरी यम्मी सी हलीम रेडी होके तैयार थी। और आप मुझे इसका लुक बताएं कि इसका लुक कैसा लग रहा है। मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं हैदराबादी हलीम बना लूँ, तो देखिए इंशाल्लाह आई होप अच्छी। यहाँ पे देखिए ये जो इफ्तारी जो जाने वाली है ये सारा कुछ रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैं और अफ़ान जो है ना हम दोनों चले जाएंगे इफ्तारी देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बस दही बड़े पैक किए थे, हलीम, और ये इफ्तारी जो है ना ये इफ्तारी थी और फ्रूट बास्केट थी। दैट्स इट, मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। और आप भी मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपके पास भी होता है, आप भी इफ्तारी भेजते हो। हमारे पास जो है बैक होम में होता था कि हम जो हमारे पड़ोसी है ना एवरीडे उनको इफ्तारी जाती थी और आती थी हमारी बिल्डिंग में भी, हम जो रहते थे और पड़ोसी भी जो होते थे, तो वो मंज़र बहुत अच्छा होता था। और बस मुझे वही याद आ रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अफ़ान और मैं हम दोनों जाएंगे इफ्तारी देने के लिए। तो मैंने अफ़ान को कहा कि थोड़ा सा आराम से पकड़ना, कहीं हलीम लीक ना हो जाए उसका जो ऑयल है ना। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप करके आ गए थे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों को जो है ना उन लोगों को कहा था कि चलो अभी टाइम हो रहा है तो टेबल जो है वो सारा कुछ सेट करना है। और यहाँ पे मैं जो है 7 o'clock पे मैंने जो मेरी फ्रेंड के पास है इफ्तारी मैंने ड्रॉप कर दी थी। और हमारे पास जो है इफ्तार का टाइम 7:30। Yeah, feel. अच्छा, आज जो है ना हस्बैंड भी जॉब से जल्दी आ गए थे लेकिन नमीरा नहीं थी। नमीरा हमेशा ये कहती है कि जब मैं होती हूँ डैड नहीं होते, जब डैड होते हैं मैं नहीं होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हो गया था हमारा इफ्तार। और इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ के लिए हम चले गए थे। हस्बैंड नमाज़ पढ़े थे, उसके बाद बच्चे हैं लोग भी नमाज़ पढ़ लेंगे। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए जो है वो चाय रख दी थी यहाँ पे। और वो तो लाजमी इफ्तार के बाद चाय लेते हैं क्योंकि वो सहर में नहीं लेते, तो इसीलिए उनके लिए चाय मस्ट है अभी। तो मैं यहाँ से ज़रूर रख देती हूँ उनके लिए चाय। अच्छा, यहाँ पे मैंने चाय जो है ना बराबर टाइम से निकाल ली थी क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था कि 2-3 टाइम से ना चाय बहुत ज़्यादा पक जा रही थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो जा रही थी, हाफ़ कप से भी ज़्यादा। तो अभी मैंने कहा कि नहीं भाई मैं बराबर कंसंट्रेट करूँगी चाय पे। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी देर पे चाय देख रही थी। तो ये देखिए ये सही है, परफेक्ट है, उनको इतनी चाहिए इतनी सही है। तो इसके बाद देखिए जैसा कि मैंने कार मैं लेकर आ गई थी तो मुझे नमीरा को पिक करने तो जाना ही था लाजमी। तो मैं यहाँ पर नमीरा को पिक करने के लिए जा रही थी तो मैंने बाहर देखा कि ब्लैक नहीं है आज स्काई देखें आप, ब्लू कलर का है। इंक ब्लू जो होता है ना वो कलर का स्काई हुआ था। तो मैंने यहाँ पे स्काई की पिक्चर ले ली, बहुत प्यारा मंज़र लग रहा था, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तो मैंने वो पीक आप देख लो थोड़ा सा सनसेट आके और थोड़ा सा ब्लू आके ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी नमीरा को पिक करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं नमीरा का वेट कर रही थी।
अच्छा, ये जो है ये सेम फैसिलिटी है, यहीं पे ही हमारे जो गैदरिंग्स होती है रमज़ान की इफ्तार के टाइम पे वो यहीं पे होती है। और इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे बैडमिंटन, स्केट्स, स्विमिंग्स और इसके अलावा कई सारे जो होते हैं वो यहीं पे ही ऑर्गेनाइज करते हैं। My jacket smelled like food. Why? Because the You made food. No, because the food you made. अच्छा, यहाँ पे नमीरा कह रही थी कि मम्मा मेरी जैकेट में से बहुत ज़्यादा फूड की स्मेल आ रही थी। मेरे जो कोच है और मेरे फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने भी नोटिस। अच्छा, नमीरा को जो है ना उसको उसकी हॉबी बोले या एडिक्शन बोले, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है बुक्स। तो ये जब जाती है बैडमिंटन की प्रैक्टिस या जो भी चीज़ के लिए जाती है ना तो वो लाजमी है कि लाइब्रेरी से बुक्स उठाकर ज़रूर लाती है। तो यहाँ पे भी देखें उसने इतने ज़्यादा बुक्स लेके आए। तो मैं यही कह रही थी नमीरा तुम्हारे पास टाइम कहाँ है इतने ज़्यादा बुक्स पढ़ने का। और ये बहुत अच्छा मैनेज करती है, अपना स्केड्यूल बना के रखती है अपने रूम में और उस हिसाब से ये मैनेज करती है। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। और इसके बाद हम यहाँ पे वापस आ गए घर और मुझे पता नहीं था कि नमीरा ने बिल्कुल भी इफ़्तार जो है ना सिर्फ पानी पिया है, उसने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे आके मैं ये अफ़ान ज़ियान मुझे नहीं दिख रहे थे रूम में, तो मैं यहाँ पे आके देख रही थी। तो यहाँ पे जो है ना ज़ियान जो है ना वो बस एक्टिंग कर रहा था सोने की। तो यहाँ पे मैं उसको आके देख के वही बता रही थी कि तुम सो नहीं रहे थे, तुम बस मेरे को फूल बना रहे थे कि तुम सो रहे हो, प्रिटेंड कर रहे थे तुम। तो बस वो हंस रहा था, नो मॉम आई वाज स्लीपी, ऐसा कुछ कह रहा था, लेकिन वो सो नहीं रहा था, बस ऐसे ही वो प्रिटेंड कर रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए नमीरा को मैंने प्लेट बना के दे दी और इसके बाद हो गया था इशा का टाइम। उसके बाद हम चले गए थे इशा की नमाज़ के लिए और तरावी के लिए। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अपनी खुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखें। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।